जरा सोचिए, घने जंगल में एक बाघ दहाड़ता है और उसकी आवाज, उसकी गूंज पूरे 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। आखिर ये होता कैसे है? कमाल है ना? चलिए इसी सवाल के जवाब के साथ और भी कई राज खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले खोलते हैं हमारे पिटारे का पहला दराज, और इसमें है जानवरों की दुनिया के कुछ अविश्वसनीय अजूबे। तो जो सवाल हमने पूछा था उसका जवाब है पूरे 3 किलोमीटर। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि बाघ की दहाड़ की आवाज की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। मतलब वो हवा और पेड़ों को चीरती भी आसानी से गुजर जाती है और इसीलिए जंगल में मीलों तक गूंजती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये उसके इलाके और उसकी ताकत का ऐलान है। अच्छा, अब जरा आसमान की तरफ देखते हैं। यहां के शिकारियों के पास तो जैसे कोई सुपर पावर है। उनकी नजर, जरा सोचकर देखिए, जो चीज हमें शायद धुंधली सी दिखे उसे एक बाज या चील हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से भी एकदम क्रिस्टल क्लियर देख सकता है। और इसी सुपरविजन के दम पर वो इतनी ऊंचाई से भी जमीन पर अपना छोटा सा शिकार ढूंढ निकालते हैं। चलिए अब एक पहेली हो जाए। एक ऐसा जानवर है जो देखने में तो लगता है कि भाई इससे आलसी कोई नहीं, पर असल में वो एनर्जी बचाने का एक्सपर्ट है। कोई गैस कौन हो सकता है ये, और कितने घंटे सोता होगा? और जवाब है स्लॉथ। जी हाँ, ये क्यूट सा जानवर दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। लेकिन रुकिए, ये आलस नहीं है। बात यह है कि उसका जो खाना है, मतलब पत्तियां, उनसे बहुत कम एनर्जी मिलती है, तो उसका शरीर ज्यादातर समय आराम करके एनर्जी बचाता है ना? प्रकृति का एक शानदार सर्वाइवल हैक। पक्षियों की दुनिया में भी ना देखने के 2 अलग अलग स्टाइल हैं। जैसे उल्लू को देखिए, उसकी आंखें हमारी तरह सामने की तरफ होती हैं। इससे उसे गहराई का, मतलब दूरी का एकदम सटीक अंदाजा लगता है। और दूसरी तरफ है कबूतर। उसकी आंखें सिर के दोनों साइड पर होती हैं। इससे क्या होता है? उसे एक साथ एक बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है। एक और कमाल की बात सुनिए, रेशम का कीड़ा, उसकी सूंघने की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि वो अपनी फीमेल पार्टनर को कई किलोमीटर दूर से सिर्फ उसकी महक से ढूंढ लेता है। सोचिए, ये तो जैसे कुदरत का अपना जीपीएस सिस्टम हो गया। और हाथियों का समाज, वो भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। पता है, झुंड का लीडर कोई मेल हाथी नहीं होता, बल्कि सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी हथिनी होती है। सारे बड़े फैसले वही लेती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पीढ़ियों का ज्ञान और तजुर्बा होता है। तो ये तो थी जानवरों की दुनिया। अब चलिए अपने पिटारे का दूसरा दराज खोलते हैं। इसमें है इंसानी सोच और क्रिएटिविटी की कहानी, कि कैसे इंसानों ने अपनी दुनिया को गढ़ा है। एक ऐसी भाषा के बारे में सोचिए जिसे पढ़ा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है, जो सिर्फ छूने पर आधारित है। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए बनाई गई इस पूरी की पूरी वर्णमाला का आधार आखिर कितने छोटे उभरे हुए डॉट्स हैं? सिर्फ 6 है ना? कमाल की बात। बस इन 6 डॉट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अक्षर बनते हैं, शब्द बनते हैं, पूरी भाषा बनती है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए ज्ञान का दरवाजा खोलती है। वाकई इंसानी दिमाग की क्या शानदार मिसाल है। अब जरा भारत की इस खूबसूरत कला को देखिए, मधुबनी पेंटिंग। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें सब कुछ नेचर से आता है। रंगों के लिए हल्दी, फूल और ब्रश बनाने के लिए टहनियां। ये कला हमें सिखाती है कि कैसे मामूली चीजों से भी कितनी असाधारण कला बन सकती है। अच्छा, किलों पर तोपें तो हम सबने देखी हैं, लेकिन गोलकुंडा किले की ये तोपें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थीं। ये उस जमाने की एडवांस इंजीनियरिंग का सबूत थीं। उन्हें किले में ऐसी स्ट्रेटेजिक जगहों पर लगाया गया था कि दुश्मन मीलों दूर से ही दिख जाए और उसे वहीं रोका जा सके। एक सवाल और, कांसा या ब्रॉन्ज ये बनता कैसे है? ये एक एलॉय है, मतलब मिश्र धातु। इसे 2 मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है, तांबा और टिन। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज मेटल साइंस को कितना अच्छे से समझते थे। अच्छा, तो अब बारी है तीसरे दराज की, और ये हमें दिखाएगा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और पारंपरिक चीजों के पीछे छिपे हुए साइंस को। कभी सोचा है कि रुके हुए पानी पर तेल क्यों डालते हैं? इसके पीछे का साइंस बहुत सिंपल है। देखिए, मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो पानी की सतह से सांस लेते हैं। अब जैसे ही हम तेल डालते हैं उसकी एक पतली सी लेयर बन जाती है जो ऑक्सीजन का रास्ता ही ब्लॉक कर देती है। नतीजा, लार्वा सांस नहीं ले पाते हैं और पनपते ही नहीं। एक छोटा सा उपाय और इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक ऐसा सवाल जो शायद थोड़ा हैरान कर दे। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस जहर से जान जाती है उसी से जान बचाने वाली दवा भी बने? सांप के काटने का इलाज आखिर होता किस चीज से है? और इसका जवाब है खुद सांप के जहर से।
जी हां, बिल्कुल सही सुना। साइंटिस्ट्स सांप के जहर की बहुत ही कम मात्रा का इस्तेमाल करके एंटी वेनम तैयार करते हैं। ये जहर ही जहर को काटता है वाली कहावत का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, अनीमिया के बारे में तो सबने सुना होगा। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। सीधे शब्दों में कहें तो शरीर में खून की कमी या फिर हेल्थी रेड ब्लड सेल्स की कमी, और इसी वजह से थकान और कमजोरी महसूस होती है। लेकिन इसका इलाज भी हमारे पारंपरिक खाने में ही छिपा है। गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब आयरन से भरपूर होते हैं और एनीमिया से लड़ने में बहुत मदद करते हैं। ये बात हमें यही सिखाती है कि हमारा खाना ही हमारी दवाई है। तो हमने जानवरों की बात की, इंसानी कला को देखा और रोजमर्रा के साइंस को समझा। अब वक्त है अपने पिटारे का आखिरी दराज खोलने का, जो इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ेगा। एक मिनट सोचिए, बाघ की दहाड़, मधुबनी पेंटिंग और सांप के जहर से बनी दवा, इन सब में कॉमन क्या है? ये सब हिस्सा है एनवायरमेंटल स्टडीज का, यानी ईवीएस का। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया